हेलो अनुभा मैम, वेलकम टू करियर की बात। हाय सोनिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, आई एम श्योर। जी मैम जी, ये एकदम थोड़ा हटके एक सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, और एज अ करियर भी ये लोगों को हेल्प करेगा, और मुझे लगता है लोगों की पर्सनल लाइफ में भी ये हेल्प कर ही सकता है। हम आगे इस पर बात करेंगे। मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। श्योर। तो सोनिया, मैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले, क्योंकि हम करियर की बात कर रहे हैं, तो जी, मैं करियर के बारे में बताती हूँ, ना कि अपने श्योर पर्सनल लाइफ के बारे में। पहले तो श्योर पहले श्योर। करियर। जी तो जी। करियर मैंने चेंज किया अराउंड 6 or 7 years अगो। एंड ओके उससे पहले मैं कम्युनिकेशंस और स्ट्रैटेजी में थी, कंटेंट भी लिखती थी ओके। उससे और पहले। हाँ हाँ। और मैंने साथ साथ में पॉटरी भी सीखा ओके। और सेरेमिक भी करती हूँ। मैंने एग्जीबिशंस भी लगाई और हम्म। प्रोफेशनल लेवल पे सेरेमिक्स बनाना शुरू किया। ओके। और अब जिस करियर की हम बात करने जा रहे हैं आज, वो है हम्म। लाइफ कोचिंग। जी। तो मैंने 6 साल पहले अपना लाइफ कोचिंग का कोर्स किया ओके। और 2 साल पहले अपना सर्टिफिकेशन पूरा किया। वाह। और हाँ, और अब मैं लाइफ कोच हूँ। वाह, ग्रेट ग्रेट। मैम, ये जो आपकी जर्नी है, इससे मैं भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरू कहीं से किया था, टेक्निकल बैकग्राउंड से, और आज मैं करियर एडवाइस में आ चुकी हूँ। सो मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी हम लोग जब करते हैं तो हमें अपने बारे में ज़्यादा समझने लगता है, और उसकी वजह से हम करियर भी नए नए सूटेबल देखते रहते हैं कि विच इज़ मोर सूटेबल। सो जो हमारी ऑडियंस है उनमें भी जो लोग ऐसे होंगे उन्हें भी आई होप कि हेल्प होगा। मैम, जो आपने कहा लाइफ कोच, ये बहुत कॉमन नहीं है अभी भी। बहुत लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन होगा या पता नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बताइए हमें कि लाइफ कोच मतलब क्या। तो आपने काउंसलर्स के बारे में सुना है, जी आपने थेरेपिस्ट्स के बारे में सुना है। जी। अब कोचिंग क्या होती है? कोचिंग, ये शब्द जो है ये आया है स्पोर्ट्स से। हम्म। स्पोर्ट्स में आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर से लेकर के रॉजर फेडरर से लेकर के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक कोच होता है। राइट। अब वो कोच खेलता नहीं है, खेलता तो खिलाड़ी है, हम्म लेकिन वो कोच उसको इनकरेज करता है, उसको हम्म स्किल्स में बेटर कैसे होना है हम्म। वो सिखाता है, वो पूछता है, वो करके उनको ट्रेन कैसे करना है। वो कई बार वो ट्रेन भी नहीं करता है, वो सिर्फ उसको सपोर्ट और मोटिवेट करता है। तो ये एक जी। पार्टनरशिप है। राइट। इसमें क्या है, जब ये हमारे और आपके बीच में लाइफ कोचिंग आई, तो हम्म अब ये लाइफ आपकी है, हम्म। मेरी लाइफ सेपरेट है, राइट। आपकी लाइफ है। अब हम्म आपको इसमें किसी किसी जगह पे सपोर्ट चाहिए हम्म। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जी। ऊंचा चलने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए। कई कई हम्म जगह आप स्टक हो जाते हो, आप एक हम्म। किताब लिखना चाहते हो, लेकिन आप राइट। 10 साल सोचते रहते हो कि मुझे किताब लिखनी है, मुझे किताब, लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाते। राइट। कई बार लोग अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते। अब हम्म आपने इंजीनियरिंग करा, हम्म। उसके बाद आप टेक्निकल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में थे, जी। उसके बाद अब आप ये कर रहे हो। तो राइट। कई बार हमारे पास इतनी करेज भी नहीं होती कि हम हुँ, एक्सप्लोर कर पाए, हम लोग हुँ, स्टक हो जाते हैं। तो जी, और हम एक कंप्लेन से भरी जिंदगी में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो करेक्ट। वहां पर एक कोच आता है। हुँ, वहां हुँ, पे जहां पे भी आप स्टक हो, आपको हुँ, लग रहा है कि मेरा बिलीफ सिस्टम अब बदल गया है, मुझे हुँ, कुछ नया करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे को कम्युनिकेशन बेटर करनी है, मैं हुँ, मैनेजर हूँ, मुझे सीईओ बनना है या मुझे हुँ, सीनियर मैनेजर बनना है। वहां पे एक कोच आता है। जिंदगी आपकी है, आप अपनी लाइफ में एक्सपर्ट हो। हुँ, मैं आपकी लाइफ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, हुँ, लेकिन हम ऐसे ट्रेन करे गए हैं हुँ, कि हुँ, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, हुँ, हम आपकी पूरी तरीके से बात सुनते हैं हुँ, और आपको एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। कई कई हुँ। बारी मजबूर भी कर देते हैं कि आप नया हाँ, सोचो, हुँ, अलग सोचो। जी, उसके बाद हम इकट्ठे मिलके, पार्टनरशिप तो दो लोगों हुँ, की इकट्ठे होती है, राइट? सो हुँ, पार्टनरशिप में इकट्ठे मिल करके अगर आपने बैठ करके मेरे साथ ये गोल बनाया हुँ, कि अनुभा मैम, मैं आज कम्युनिकेशन के बारे में सीख रही हूँ, तो हुँ, मैं
को इधर 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 प्रैक्टिस करूंगी। हम्म लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, तो आपको एक कोच याद दिलाता है। जब आप अच्छा करते हो, आपका हम्म कोच बोलता है वेल डन। तो हम्म कोच का सबसे बेस्ट, और मैं बताती हूँ, मैं अपने सब क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, हम्म जब आप सक्सीड करते हो और मेरी कोचिंग तब खत्म होती है, और मैं अपने आप को एक अच्छा कोच तब हम्म समझती हूँ जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हो और वापस उसी प्रॉब्लम के साथ या इशू के साथ या स्किल को डेवलप करने के लिए मेरे पास नहीं आता। वाओ, राइट, वेरी ट्रू तो मैम। या तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट। हाँ। बहुत 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 सरल शब्दों में बोले तो स्किल अपडेशन भी बोल सकते हो। ओके। या कि सो आपको अपनी स्किल्स कैसे अपडेट करने हैं। राइट, राइट। मैम आपने कहा आप पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने कहा कोच ये वर्ड स्पोर्ट्स से आया है। तो मैं कुछ दिनों पहले उसेन बोल्ट की बुक पढ़ रही थी, तो उन्होंने भी उसमें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जब उनके कोच चेंज हुए, तो उनका जो गेम की तरफ और खुद की तरफ देखने का एक नज़रिया था वो चेंज हुआ। सो हम्म हालाँकि उनमें टैलेंट था, मगर जो उसे एक प्रोसेस दी उनके कोच ने और उस पार्टनरशिप की वजह से वो आज इतने बड़े प्लेयर है, इतने बड़े स्पोर्ट्समैन है। मैम मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपको जो सर्टिफिकेशन आपने कहा कि आप 6 साल पहले आपने चूज किया और 2 साल पहले आपने सर्टिफिकेशन किया, तो ये क्या प्रोसेस है? तो जैसे जैसे हम सबको सीबीएसई का पता है। यस। सीबीएसई के कई सारे स्कूल्स होते हैं ना। जी। लाइक एक स्कूल दिल्ली में है, एक स्कूल भोपाल में है, एक स्कूल बॉम्बे में है, मतलब एक नहीं हजारों स्कूल। हम्म। तो सारे हम लोग मोस्टली सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं। तो यस। सीबीएसई से हमारी एफिलिएशन होती है। हम्म वैसे ही एक फेडरेशन है, हम्म उसको इंटरनेशनल कोच फेडरेशन कहा जाता है। ओके। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है कोचिंग स्किल्स में अपडेट करने के लिए ओके। या उसको सीखने के लिए। हाँ हाँ। उसके कई सारे एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं ओके। जो पढ़ा रहे होते हैं आपको कि कोच कैसे बना जाए हम्म और कोच क्या-क्या कर सकता है। हम्म तो वो सारी चीज़ें जो है वो एफिलिएशन में आप पढ़ाई करते हो। हम्म उसके बाद एग्ज़ाम आप देते हो हम्म इंटरनेशनल कोच फेडरेशन का। हाँ। 125 घंटे से लेकर के 225 घंटे तक की पढ़ाई होती है। ओके। 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक होता हाँ। है, सबसे पहला लेवल होता है एसीसी, हम्म फिर आता है पीसीसी, फिर आता है एमसीसी। तो ओके। एसीसी, पीसीसी, एमसीसी मतलब एसोसिएट, प्रोफेशनल और मास्टर। ओके। ओके। फर्स्ट लेवल को क्रॉस करने के लिए 125 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको 100 घंटे कोचिंग करना है। ओके। इट्स लाइक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना? हम्म। अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो पूरा साल, फिर जी। जाके आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठते हो। राइट। वैसे ही 100 घंटे हमारे को कोचिंग करनी है प्रोफेशनली। हम्म ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 100 घंटे कहीं ना कहीं से वो लेके आना ही है और करना ही। आप हम्म आपस में कॉलीग्स के साथ करना है, नहीं, आपको क्लाइंट्स के साथ करना है। हम्म आपको प्रोफेशनली कोचिंग करनी है 100 घंटे। उसको आप ओके। लॉग बना के रखेंगे ओके। कि ये इसके साथ मैंने इतने घंटे कोचिंग करी। हाँ उसके हाँ। बाद आपकी एक रिकॉर्डिंग होती है। हम्म जैसे आप अभी हम दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हो, बात कर रहे जी। हो, वैसे ही एक कोचिंग कॉन्वर्सेशन हमारी होती है, हमारा कोचिंग सेशन होता है जो ओके। रिकॉर्ड होता ओके। है। उस सेशन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको सबमिट करते हैं हम्म इंटरनेशनल कोच फेडरेशन। ओके। और साथ-साथ में वो हमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, जो अच्छा। हमको लाइव करना होता है। तो एक ओके। कोचिंग का रिकॉर्डिंग है, एक हम्म एग्ज़ाम है जो हम्म ऑनलाइन हो रहा है। हाँ। वो जब हम पास कर लेते हैं, जब वहाँ से लोग हमें बोल देते हैं, हम्म रिज़ल्ट आ जाता है, अगर हम्म हमने पास कर लिया, तो हम्म हमारे को सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। ओह, दैट्स अ टफ प्रोसेस। और इट्स एन अमेजिंग प्रोसेस। मैंने अपना पीसीसी सर्टिफ़िकेट किया है, ओके। व्हिच इज़ मोर देन 400 आवर्स ऑफ कोचिंग। एंड हम्म अभी तो मैं ऑलमोस्ट 800 के आस-पास पहुँच चुकी वाओ, वाओ। मैम आपने एक बात कही कि जब कोई आपके पास आता है तो उन्हें थोड़ा पुश करना होता है क्योंकि उनके गोल्स तो होते हैं मगर वो उस पर चल नहीं पाते, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। एक लाइफ कोच उसमें हेल्प करता है। बट अगर कोई है जिसे कंफ्यूजन है या लेयर्स ऑफ थॉट्स है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है,
तो ऐसे वक़्त आप उसे फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं कि उसकी एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है और इसमें से उसे कैसे निकलना है? तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाने के लिए भी हम हुँ, कोचिंग करते हैं। ओके। हम हर एक वो चीज़ हुँ, जिससे हमको आगे बढ़ना है, हुँ, उस हुँ, पे कोचिंग करते हैं। ओके, कोचिंग थेरेपी नहीं होती, ओके। लेकिन हुँ, हुँ। कोचिंग थेरेप्यूटिक होती है। मतलब जब आपको पता चलता है कि मेरी ये लेयर्स थी, अरे! मुझे तो पता ही नहीं था। जी। लाइक यू राइटली सेड अबाउट उसेन बोल्ट राइट? हुँ, कि हुँ। उसेन बोल्ट ने बोला मेरा नज़रिया बदल गया। या तो सब कुछ आपका माइंडसेट और नज़रिया ही तो है। ट्रू। आप अपने आप को कैसे वर्ल्ड में आपने सुना होगा ना वो कहते हैं एज़ विदिन सो विदाउट, हुँ, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जी, तो जैसा आपका नज़रिया है वैसे ही तो आपका वर्ल्ड है, वैसा ही राइट। आपका यूनिवर्स है। उसी हुँ, हिसाब से आप प्रोग्रेस कर रहे हो, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे ही आप आगे बढ़ रहे हो। हुँ, कई बारी कन्फ्यूजन ये होती है कि ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। हुँ, अब इन दोनों में से आप अपने लाइफ में क्या इनवाइट करना चाहते हो? हाँ, आप क्या बनोगे ये करके या ये करके? हाँ, वो जब हम सेशन में क्वेश्चंस करते हैं जी। और हमारा क्लाइंट अपने आप को सुनता है, हुँ, मुझे नहीं, अपने आप को उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए सुनता है, हुँ, तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है। उसी राइट। प्रोसेस में इतना क्लैरिटी आ जाती जी, जी। इट्स लाइक आपने जैसे राइटली कहा इट्स थेरापेutiक मतलब जब हम किसी से ऐसे अनबायस्ड इंसान से बात कर सकते हैं, जो हमें जज नहीं कर रहा है, जो हमारे प्रॉब्लम को एम्पैथी से सुन रहा है और नॉट ओनली हियरिंग बट लिसनिंग, तो मुझे लगता है इट हैज़ अ रियली कामिंग इफेक्ट ऑन द माइंड ऑल्सो। तो थोड़ा क्लैरिटी वहाँ भी बढ़ जाती होगी जो जनरली हम देखते हैं आप मेडिटेशन करते हैं या हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे भी आई थिंक वही एक फ़ायदा होता है। मैं राइट? है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं तो या तो पता है एक ह्यूमन की बेसिक नीड होती है हुँ, कि कोई हमें अंडरस्टैंड करे। हुँ, लेकिन उससे लेकिन हम सिर्फ़ ये सोचते रह जाते हैं कि कोई हमें अंडरस्टैंड करे। हुँ। क्या हम खुद को भी ट्रूली समझ पाते हैं कभी? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। है ना? जी, तो ये जो हम कोचिंग तो मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। या कभी भी ऐसा कोच ना बनिए हुँ, या कभी भी ऐसा कोच ना हायर कीजिए, हुँ, जिसका खुद का कोच ना हो। हुँ, ओके। बहुत ये एक टिप है फॉर हुँ, दोज़ लुकिंग टू हायर अ कोच और हुँ, बिकमिंग अ कोच। हाँ, अगर राइट। आपने खुद ही अपने हाथ का खाना टेस्ट शेफ बना के खाता रहता है ना जब जी, तक जी, परफेक्ट नहीं लगता, तो जी, अगर आपने खुद ही अपना नहीं खाया तो आप कैसे कन्विंस हो सकते हो कि सामने वाले को कोचिंग से बेनिफिट होएगा ही होएगा। राइट, वेरी ट्रू। क्योंकि और मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो। इट्स नॉट हुँ, कि ये बाहरी-बाहरी कुछ मैथ्स या इंग्लिश सिखाने जैसा नहीं है। यू आर हुँ, गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन समवन्स लाइफ, उसकी लाइफ अफ़ेक्ट होगी एंड और सामने वाला भी आपके पास बहुत विश्वास से आ रहा है, राइट? मैम, जी। आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं समझना चाहती हूँ कि इस प्रोफ़ेशन के स्किल्स कौन-से हैं? कौन मतलब ये सर्टिफ़िकेशन तो एक हो गया जो आपको लेना ही है, मगर जब आप लाइव किसी से बात कर रहे हो, आपके क्लाइंट से बात कर रहे हो, तब कौन-सी स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं? आपकी प्रेज़ेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके। हाउ आर यू शोइंग अप? हाँ, हाँ। हाउ एम्प्टी आर यू? आप कितना खाली हो सामने वाले की बात सुनने के लिए? हुँ। लिसनिंग इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। क्वेश्चनिंग विद क्यूरियोसिटी, नोबडी लाइक्स टू बी क्वेश्चन। मैं अगर हुँ, आपसे क्वेश्चंस पूछती रहूँ, पूछती रहूँ, पूछती रहूँ, फिर लगेगा अरे यार क्या हो गया? राइट। लेकिन एक तरीके से क्वेश्चन पूछना जिससे कि आपको सोचने पे जैसे मैंने आपको कहा, जी। आपको सोचने पे कई बारी प्रेरित करूँ और कई हुँ। बारी मजबूर कर दूँ हुँ, हुँ, हुँ। कि हाँ, अरे!
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राइट। तो जवाब बोलते हो ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं ऐसे कर रही थी, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। जी जी। वो होता है, वो मैं बोलती हूँ उसको बत्ती जलना। हाँ। तो वो आपके खुद के दिमाग की बत्ती जलना, एडवाइस नहीं देना होता। हम्म ये सारे स्किल्स होते हैं जब हम खुद खाली होकर के सामने वाले की बात सुन सकते हैं, हम्म उससे सवाल पूछ सकते हैं, हम्म और अपने आप को प्रेजेंट रख सकते हैं इन हम्म दैट मोमेंट व्हेन हम्म नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हम्म। वो सारे लाइफ स्किल्स हमको चाहिए। और वो ओके। सारे लाइफ स्किल्स सोनिया, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम्म। वो सुनाई देते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन में सुनाई देते हैं, उसी की टेस्ट होती है। तो सर्टिफिकेशन के लिए भी हाँ हाँ। यू हैव टू ब्रिंग इन ऑल दोज स्किल्स। राइट। तभी तो वो आपसे रिकॉर्डिंग में मांग रहा है, बिकॉज दे वांट टू सी कि जो अप्लाई जिन्होंने किया है वो कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उस सेशन में, वो कितना अपना 100% दे रहे हैं या नहीं, राइट। मैम, ऐसे वक्त बहुत अलग अलग क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, जैसे आपने कहा कि एडवाइस नहीं देना है, राइट, क्योंकि ये मुझे लगता है ना ये सबसे इजी काम है, किसी को एडवाइस दे दो कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते। और आई डोंट नो, बट हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन फैमिलीज में तो इट्स वेरी इजी, सब लोग के पास फ्री होती है। बट आपने कहा एडवाइस नहीं देना है, मतलब सामने वाले को अपने आप से उसके इश्यूज जो है वो रियलाइज करना है। एम आई राइट? जस्ट द इशू, द सोल्यूशन, ओके। सो कि क्या रोक सोल्यूशन रहा भी। है मुझे, मेरा हाँ हाँ। माइंडसेट कैसे चेंज होगा। मैं हम्म आपको कुछ भी बोलते रहूं सोनिया, हम्म आपको मैं बोलूं नहीं नहीं सोनिया, आपको तो आपको, और आपने सुना होगा ये, हम्म नहीं 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 जॉब नहीं छोड़नी, अरे तुम हम्म इंजीनियरिंग करके यहाँ बैठ गई हो, ना ना ना, वापस जाओ, ये करो वो करो, अभी आगे क्या करना चाहती हो, नहीं इसको करो। यस। ये तो ट्रू। बहुत सुना होगा। या। लेकिन करा क्या इवेंचुअली? जो अंदर से आया। ट्रू। तो जब वो अंदर से, हमारे अंदर से आता है, चाहे वो हम्म छोटा बच्चा हो, हम्म मेरा बेटा जब हम्म छोटा था, हम्म तो भी, अभी तो बड़ा हो गया लेकिन तो भी, क्या मैं उसको जबरदस्ती खाना खिला सकती थी? हाँ, पावरफुली मैं खिला सकती थी, हम्म। लेकिन जब तक उसको भूख नहीं लगेगी, क्या फायदा ऐसे खाने खाने का? राइट राइट। राइट। तो ज्ञान तो सब देते हैं, हम्म लेकिन करना क्या है, वो तभी आता है जब हमारे अंदर से आवाज आएगी, तभी हम करेंगे। राइट। मोटिवेशन तो आप रोज सुनते हो, रोज गुड मॉर्निंग के साथ कितनी मोटिवेशन आती है, तो या। कोच भी वही करता है क्या? नहीं। कोच वो हाँ, नहीं करता। वो तो यूट्यूब पे भी भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीचेस। बट यस। मैम, मैं ये समझना चाहती हूँ कि नॉट ऑल क्लाइंट्स आर सेम। सब क्लाइंट्स तो सेम नहीं होते, ऑफ कोर्स नहीं हो सकते। तो कुछ तो आपके पास जब आते हैं तो उस वर्ज पे ही होंगे कि उन्हें ऑलमोस्ट सॉल्यूशन मिल गया है, बट दे वांट अ एक्सपर्ट टू कि उन्हें एक नोड दे या उन्हें एक गाइडेंस करे या एक बताए लाइट कि किस तरफ आप जा सकते हो या समथिंग। बट कुछ होंगे जिन्हें बिल्कुल भी वो रियलाइजेशन के अभी दूर होंगे शायद। तो ऐसे में क्या ये जो मैं बोल रही हूँ, क्या ये सच में चैलेंजेस है? और अगर ये नहीं है तो आपको क्या लगता है और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि अगर कोई इस करियर में जाना चाहता है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस प्रोफेशन के। पहली बात तो मैं एक्सपर्ट कोचिंग में हूँ, आपकी राइट। लाइफ में नहीं हूँ। हम्म मैंने बोला ना, अपनी लाइफ में तो आप एक्सपर्ट हो, हम्म। मैं कोचिंग में एक्सपर्ट हूँ, मेरा राइट। वही काम है। जी। तो मैं आपसे सवाल करूंगी हम्म जब, और आप ये मानते हो कि जो हमारे पास सवाल आता है, हम्म। उसका जवाब हमारे अंदर होता है? यस, आई कंप्लीटली बिलीव दैट। या कभी जी। कभी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हम्म ठीक है, वो बात अलग है कि कभी हमें कुछ ढूंढना है कि मुझे अगर लाइफ कोच बनना है फॉर हम्म एग्जाम्पल, हम्म तो मुझे ये ढूंढना है कि कहाँ से बनूं, क्या पढूं, सोनिया का पॉडकास्ट सुनना है, करियर की बात सुननी है, कई सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है आउटर वर्ल्ड में। जी। लेकिन जब मैं अपने साथ बैठूंगी, तो मुझे अपने आप से पूछना है, विल आई लव टू बी अ लाइफ कोच?
और विल आई लव टू रिमेन इनटू कंटेंट? हम्म वो सवाल मेरे अंदर से ही आया। हम्म अब वो बनने के लिए मुझे बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है। हम्म तो मैं किसी की लाइफ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक्सपर्ट हो जाऊँ, मुझे लगता है वही मेरी बहुत बड़ी अ, उपलब्धि हो जाएगी, दैट जी, विल बी अ बिग अचीवमेंट। राइट। बिकॉज़ एट द एंड इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने अपने आप को जान लिया, तो आपने खुदा को जान लिया। जी, जी, ये तो हुँ, बहुत बड़ी बात कही मैम मैंने आपने। और ये सभी हमारे जो संत लोग भी होते हैं वो भी यही कहते हैं। आई थिंक हुँ, सो इसमें दिस इज़ रियली ट्रू। मैम, हम चाहेंगे कि आप हमें कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए, ताकि लोग रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि कैसे एक लाइफ कोच उन्हें भी हेल्प कर सकता है। ओके। तो कई सारी टच वुड एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट जस्ट मेक्स मी, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें सडनली से याद आ रही हैं, और क्योंकि एक एक सेशन ऐसा होता है हाँ। जिसमें कुछ ना कुछ तो हिलता ही है। हुँ। सारे सेशंस ऐसे होते हैं। जी। लाइक आपने बोला, हर एक आदमी यूनिक है, एवरी हुँ, पर्सन इज़ यूनिक। तो जी, हर एक की कोई एक यूनिक प्रॉब्लम होती है। यस। लेकिन जब वो सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं, हुँ, तो वो सक्सेस है। और यस, सक्सेस क्या है? आज मैं, अगर मेरा ये गोल है, मेरे एक बच्चा आया था मेरे पास, टीनेजर, जी। ब्रिलियंट इन स्टडीज़, हुँ। लेकिन एग्ज़ाम पे बैठने के लिए हुँ, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और प्रेशर। हुँ। तो सब कुछ आते होते भी नहीं लिख पाते थे वो। हुँ। एक सेशन एंड शी वाज़ चेंज्ड। वो आई नहीं उसके बाद मेरे पास दूसरे सेशन के लिए, मैम आई हैव डन इट। Wow! Brilliant student. Another person that I can think about is, there was this client of mine, and ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, क्योंकि हुँ, मैं प्राणिक हीलिंग भी करती हूँ। ओके। तो ये जो क्लाइंट आई थी, तो इनको प्राणिक हीलिंग भी करनी थी, हाँ। और मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप कोचिंग भी कीजिए। हुँ। क्योंकि सिर्फ हीलिंग करना, डॉक्टर दवाई लेके दे देता है, मैं कर दूँगी, आप ले हुँ, लोगे, हुँ, उसके बाद यू विल बी बैक राइट। समवेयर और द अदर। हाँ। कोचिंग से क्या होता है, आपको एक सेल्फ एम्पावरमेंट स्किल मिलती है। हुँ, आप अपने आप खड़े हो सकते हो। मैं कह रही हूँ ना, जब मेरी सक्सेस वो है, जब हुँ, मेरा क्लाइंट मेरे पास सेम प्रॉब्लम के लिए नहीं आता। हुँ, वेरी ट्रू। इसका मतलब वो हैंडल कर रहा है। यस, मीन्स यू हैव कोच्ड दैट पर्सन करेक्टली, तो येस, वो एब्सोल्युटली। अपने लाइफ हैंडल कर रहे हैं। अब वो अपनी उस पर्टिकुलर इश्यू को मैनेज यस, कर, या, नए इश्यूज के लिए आओ, रोज नए हुँ, चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। या, मेरी भी लाइफ में आते हैं, और सबकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस। नए ट्रू, इश्यू लाओ, नई या। प्रॉब्लम्स लाओ, नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं। राइट। तो ये जो क्लाइंट आए थे मेरे पास, जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो इन्होंने मुझे बोला, हुँ, "अनुभा दीदी, मैं यंग चाइल्ड, हुँ, अराउंड 24 और समथिंग, हुँ, कि मैं ना बैठ नहीं सकती, बिकॉज़ शी ओके, हैड पेन ओके। एंड शी वाज़ मेंटली, इमोशनली वेरी वीक एट दैट टाइम। मैं बैठ हुँ, नहीं सकती, हुँ, लेकिन मेरे में विल पावर बहुत है। मैं कोचिंग भी करूँगी, मैं हुँ, हीलिंग भी लूँगी, मैं ओके, दोनों करूँगी।" ओके। मैंने कहा ठीक है। जॉब छोड़ चुकी थी वो। हुँ, कोचिंग के साथ-साथ उसको अपने अंदर इतनी रियलाइज़ेशंस हुई, हुँ, उसको इतना आगे बढ़ने का, लाइक उससे माइंडसेट कंप्लीटली चेंज्ड। हुँ, शी पिक्ड अप अ जॉब, शी गॉट मैरिड, शी इज़ रनिंग अराउंड एवरीवेयर। वॉव! Yeah, so I have many stories like this which just warms my heart कि तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मैम से कनेक्ट कीजिए, या आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैम, आपसे अगर कनेक्ट करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? कैसे आपको रीच कर सकते हैं? तो उससे पहले मैं आपको 2 बातें बोलूँ। जी, आपने बोला कि जब हमारी वजह से किसी की लाइफ में चेंज आता है, जी, तो आपने साइंस पढ़ी, हुँ, आपने सुना है कैटलिस्ट। जी, तो कैटलिस्ट जो है, वो पूरा का पूरा चेंज कर देता है, हुँ, लेकिन चेंज तो कोई और होता है ना। या, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में
तो मैं ये नहीं कहती कि मेरी वजह से कोई अच्छा हुआ, नहीं, मेरी वजह नहीं, मेरे थ्रू जी। ज़रिया हूँ मैं। हम्म। काम तो आपने किया, हम्म। आपकी लाइफ है, आपने गोल बनाया, आपने काम किया, राइट। तो शाबाश! क्योंकि अगर हम कुछ चेंज नहीं करते, अगर हम हम्म। इनपुट को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा आउटपुट सेम आता रहेगा। या। लेकिन वो इनपुट क्या देना है हमें, उस इनपुट में क्या डिफरेंट करना है हमें, ये हमको सेशन में बैठ के अपने अंदर की आवाज़ जब हमारी बाहर निकलती है, तो हमारी मोटिवेशन ऑलरेडी बढ़ जाती है। हम्म। और फिर आपका कोच जो है, फिर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करते हो। हम्म। आप अपने कोच को अकाउंटेबल हो जाते हो। अब सोचो, मैंने और आपने डिस्कस किया कि हम 7 बजे मिलेंगे आज। या। अगर हमने बोला तो ठीक है, हम किसी भी टाइम मिल लेंगे, तो क्या हम मिल पाते? नहीं। आपने बोला, आपने अकाउंटेबिलिटी ली उस बात की, जी। और हम दोनों इस जगह पे बैठने के लिए अकाउंटेबल हैं, राइट। राइट? तो राइट। हम दोनों बैठ गए आके। तो यस। वैसे ही कोचिंग में भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपनी ले लेते हैं कि हाँ, हम्म। ये मैं ही चेंज कर सकती हूँ, ये हम्म। मैं कोच हो रही हूँ, ये मेरे को चेंज करना है। चाहते हम्म। तो हम ये है कि हम सारी दुनिया चेंज हो जाए। जैसे अगर सोनिया अच्छी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी अच्छी कितनी हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स अच्छे तरीके से बात करेंगे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरा बेटा मेरी सारी बातें मानेगा तो मैं तो कितनी अच्छी माँ बन जाऊँगी। जी। लेकिन ऐसे नहीं होता। तो हमको अपने ऊपर ही काम करना होता है। वाओ। तो कोच बनना है तो सबसे पहले हमको खुद पे काम करना है। वाओ। क्योंकि जितना डीप आप अपने अंदर जाते हो, हम्म। उतना ही डीप आप अपने क्लाइंट को लेके जा सकते हो। वाओ। यस। अगर आपने 50 फीट में स्विमिंग ही नहीं किया तो 50 फीट में क्लाइंट को कैसे लेके जाएंगे? राइट। राइट। 5 पे ही रह जाओगे। करेक्ट। तो फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करो, और ये एक ऐसा काम है जो हमें हर मोड़ पे अपनी जिंदगी के आगे ही बढ़ाता है। हम्म। क्योंकि आपके ऑब्स्टेकल्स जो है वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, हाँ। तो आप आगे का सोच भी पाते हो। हम्म, तो वाओ। फिर वो आप एक खुद ऐसी रोशनी बन जाते हो, हम्म। जिसके पास क्लाइंट्स आते हैं वो देखते हैं, अरे ये कर सकती है तो शायद हम भी कर सकते हैं। यस। एंड दैट इज ट्रू। हम्म। अगर आप किसी से कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो हम्म। और उनको तो आप बोल रहे हो कि ये करना है वो करना है, और वो आपसे बोल रहे हैं कि मेरा ये गोल है, लेकिन आपने अपने ऊपर तो काम ही नहीं किया, आपको तो ना चैलेंज समझ आएगा ना गोल समझ आएगा। हम्म। राइट। तो दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड योर होल प्रेजेंस। हम्म। आपने पूछा था स्किल क्या चाहिए, तो आपको अपनी पूरी प्रेजेंस का स्किल चाहिए। यस। मैम, मुझे एक बात एडमिट करनी है अभी। जब ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया, माय एनर्जी लेवल्स वेर लाइक अप डाउन, पर जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम बिकमिंग काम। आई डोंट नो, ये आपका इफेक्ट है, आपकी बातों का इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है मुझे नहीं पता, बट आई एम रियली फीलिंग काम एंड मोर प्रेजेंट हियर। ऐसा बहुत कम होता है, रैदर ऐसा नहीं होता है किसी इसमें। सो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट कैन बी एनीथिंग, आई डोंट नो, but I think it's because of you. It's because of your calming energy that's making me relax. So thank you for that. थैंक यू सोनिया सो मच। मैम, ये जो है, तो जैसे मैंने आपको पूछा था, आपको कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपके कोई पोर्टल्स है? हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, जी। आप पहले जाइए वहाँ पे चेकआउट कीजिए, क्योंकि कोचिंग अगेन बहुत पर्सनल बिजनेस है, बहुत यस। इंटीमेट बिजनेस है, जहाँ पे आप अपनी, अगर आपको अनलेयर करना है तो आपको लेयर खोलनी भी पड़ती है। हम्म। जब आप अपनी लेयर खोलते हो तो आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, हम्म। प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए। या। तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे, आप जाइए लिंक्डइन पे, आप मेरे बारे में पढ़िए, आप मेरी पोस्ट्स पढ़िए, आप मेरे को देखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, टेस्टिमोनियल्स भी पढ़िए, और क्वेश्चन कीजिए मुझसे कि मैं आपको कैसे कोच करूँगी, और यस। क्या मैं आपकी परेशानी या आपकी ग्रोथ में पार्टनर बन सकती हूँ कि नहीं। हम्म। तो उसके बाद वहाँ पे यू कैन जस्ट मैसेज मी। हम्म। घबराइए नहीं बिल्कुल, किसी को भी जिसको भी अगर कोचिंग लेनी है तो भी, और नहीं लेनी और सिर्फ जानना है और इस प्रोफेशन के बारे में तो भी, बेझिझक होके आप मुझे मैसेज कीजिए।
मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती हूँ, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, आई विल रिस्पॉन्ड। वाह! एंड अगर एक्सप्लोर करना है कि ये कोचिंग आपके लिए है कि हुँ, नहीं है, तो 15 से 20 मिनट, नो चार्जेस एट ऑल। वाओ! वी कैन कम टुगेदर, वी कैन टॉक टू ईच अदर एंड फिगर आउट कि मैं आपके लिए सही हूँ और आप मेरे लिए सही हो या नहीं। वाओ! वाओ! मैं जितने भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबको कहूँगी कि देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आपको कहे कि आप आइए, खुले मन से डिस्कस कीजिए, अपनी सूटेबिलिटी देखिए। तो अगर आप सही में इस करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू अनुभा मैम। उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होंगी। बिना झिझक आप उनसे बात कर सकते हैं, हमें भी कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उन्हें आपके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आपके लिए। सो यस मैम, मैम दिस इज़ आवर पॉडकास्ट टुडे। मैं वैसे तो आपने बहुत अच्छे-अच्छे एडवाइस दिए हैं, कुछ एडवाइस तो मेरे लिए भी है, एडवाइस नहीं बोलूँगी, बट जो आपने बातें कही हैं हमें, वो कुछ तो मैं अपने लिए भी रखने वाली हूँ। बट अगर कोई न्यूकमर आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वही मेरा मैसेज है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए पहले। ओके। हुँ। आपो ज्योतिर्भव, be the light, be the change that you want to see in the world. वाओ! The minute you start transforming, you will attract those kind of people who will हुँ, want to transform, हुँ, who will want to work with you, who यस, will, जिनको खुद से आवाज आएगी, अरे मुझे तो अनुभा के साथ काम करना है या मुझे तो सोनिया के साथ काम करना जी, है ना? तो यस। सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए। और आप जब पढ़ाई कर लेते हैं, काम करने का मतलब ये नहीं कि आप खाली बैठ के काम कर रहे हैं अपने ऊपर। काम हुँ, करने का मतलब आप कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हो, हुँ, साथ-साथ आप अपनी लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हो। उसके हुँ, साथ जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, हुँ, तो भी आपने एक कोच रखा हुआ है और हुँ, कंटीन्यूअसली यू आर ग्रोइंग, हुँ, कंटीन्यूअसली यू आर इवॉल्विंग। और यस, आप देखोगे सोनिया बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मेरे क्लाइंट्स आज से 6 साल पहले होते थे, हुँ, उनका प्रोफाइल ही अब डिफरेंट है, क्योंकि शायद मैं उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ। हाँ, तो वो मैं खुद इवॉल्व हो गई हूँ, मेरे साथ-साथ मेरे क्लाइंटेल क्लाइंट्स भी भी इवॉल्व इवॉल्व हो होती है। गए। जी, तो तो कोचिंग करो, बहुत सारी कोचिंग करो, हुँ, प्रैक्टिस करो, लैबोरेटरी है, हमारी ये जो हुँ, ज़िंदगी है, हमारी ये जो लाइफ है, ये हमारी लैबोरेटरी है। वाओ! राइट। अगर हम इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएँगे? Uh, I think this is a very new पर्सपेक्टिव आई हैव हर्ड अबाउट लाइफ कि सच में ये लेबोरेटरी है। मैंने एक और इंग्लिश ये सुनी थी फ्रेज की, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क। सो आई थिंक इट्स लाइक दैट। सो मैम आज के इस पॉजिटिव नोट पे इस अमेजिंग पॉडकास्ट को आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार वेरी मच थैंक्स कहती हूँ, शुक्रिया करती हूँ आपका, आपने इतना टाइम दिया है मुझे आज। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा बात करने में। मज़ा आया सोनिया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर ट्रस्ट। एंड किसी ने भी काम करना हो अगेन, प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं परेशान हूँ, वो मुझे डिसाइड करने देना कि मुझे परेशान होना है कि नहीं। आप सिर्फ मैसेज करो एंड देन वी कनेक्ट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। अलग-अलग ऑप्शंस बता रहे हो। हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में ये ज़रूरी है कि हमको पता चले कि भैया इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से बढ़कर और जी, अलग भी चीज़ें हैं। जी, चाहे बढ़कर एग्ज़ैक्टली। चाहे साथ, वो मैं कंपैरिज़न नहीं कर रही। यस, लेकिन मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं एंड आप कभी भी अपनी दिशा बदल सकते हैं। जी, जैसे आपने बदली, जैसे मैंने बदली। यस, यस, और जो थैंक मोड़ ना पसंद आए, वहाँ से दोबारा मुड़ जाइए। ऑफ कोर्स। वही ना, लेबोरेटरी है, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, कुछ फेल होंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे, जो सक्सेसफुल होंगे उसी के लिए हमें काम करना है। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये उन तक पहुंच सके जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है।